आज हम झांकी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। झांकी कहानी वैसे तो बहुत सहज साधारण कहानी है, पर फिर भी इसे औसत कहना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि कहानी साधारण होने के बाद भी किसी औसत पूर्वानुमान या परिणति की पूर्व कल्पना को ध्वस्त करती है। सहज सामान्य घटना में एक आश्चर्य जुड़ जाता है। इस अनोखी युक्ति के पीछे निहित अंतर्दृष्टि का योग महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद कहानी का आरंभ मध्यवर्गीय यथार्थ की त्रासद सामान्यता से करते हैं। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ है। घर और कलह दोनों विशेष संदर्भ हैं, मध्यम वर्गीय यथार्थ के पर्याय हैं। जहाँ रात दिन कलह मचा रहता है, वहाँ प्रायः घर नारकीय प्रतीत होता है। ऐसे पारिवारिक कलह में यहाँ कलह का कारण है आर्थिक दबाव और स्वार्थ समर। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाए बैठी थी, वो अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। यह है कहानी का आरंभ। संबंधों के ढांचे में प्यार की बातें गायब हैं, आत्मीयता का लोप है। इस विच्छिन्नता या अलगाव का त्रास बच्चे भी झेलते हैं, जिनका इस कलह से कोई लेना देना नहीं। दोनों बरामदे में मन मारकर बैठे थे और शायद सोच रहे थे कि घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं। इस आरंभिक वर्णन में घर शब्द कई बार आया है, जो घर की विरसता या बेगानेपन को बताता है। असहिष्णुता, अलगाव, तनाव, क्रोध, अशांति और जलन इनका समुच्चय है। जाना पहचाना साधारण मध्यम वर्गीय यथार्थ, जो बहुत जाना पहचाना है, वही है प्रेमचंद की कहानी झांकी का परिदृश्य। यदि हम कहानी का मुख्य संदर्भ देखें तो यहाँ परिवार की आर्थिक स्थिति को भूलकर अम्मा बहन के घर तीज भेजने के लिए जो बड़ा तामझाम करना चाहती है, घर की बहू उस पर कठोर आपत्ति करती है। आपत्ति गैर वाजिब नहीं है, यह तो उसके अपने स्वीकार से ही प्रकट है। पर यहाँ इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर शाखें फूट निकली। बात कहीं से कहाँ जा पहुँची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। अन्योक्तियों की बारी आई। व्यंग्य का दौर शुरू हुआ और मौनालंकार पर समाप्त हो गया। यह अनुभव इतना सामान्य है कि मध्यवर्गीय परिवेश में घर घर का अनुभव लगता है। उसकी सहानुभूति पत्नी के प्रति है, पर स्वार्थवशी, क्योंकि आर्थिक बोझ उठाने वाला तो वह अकेला ही है। गलती माँ की है, वह दिल में समझता है पर कह तो नहीं सकता। वही साधारण मध्यम वर्गीय संस्कार द्वंद्व। पत्नी का पक्ष ले तो पत्नी का गुलाम समझा जाएगा। माँ के विरुद्ध हो जाता है तो सारी दुनिया उसे ही गलत समझेगी। पुरानी लकीर क्यों पीटी जा रही है, इस पर वह खिन्न और अशांत तो है, पर मुक्ति की अलग कोई राह उसे दिखाई नहीं देती। गृहस्थी के त्रासद कलह में उसकी पीड़ा इस विक्षुब्ध मन स्थिति से ही प्रकट होती है। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। जब अपने सिर पड़ेगी तब इनको होश आएगा। वह खिन्न और हताश है कि माँ इस बदले हुए समय को समझती क्यों नहीं। विरोधी स्थिति या स्थिति विरोध की युक्ति कला विधान की परिचित युक्ति है, पर यह इतने सहज ढंग से कहानी को नई सार्थकता देगी, यह कल्पना से परे है। हालांकि झांकी में यही संभव हो सका है। इधर कलह है, उधर जन्माष्टमी का उत्सव, इधर संग्राम, उधर आनंद ही आनंद। अगर चित्त में दाह है तो उत्सव पर ध्यान कैसे जाएगा। परिवार का जो यथार्थ है वह चरम विकर्षक लगता है। स्वार्थ, हठ, क्रोध, पछतावा और अपमान, इन सब स्थितियों के बीच वह प्रेम रहित जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। पत्नी को कोसता है कि इस कुलच्छनी से विवाह क्यों हुआ। मध्यवर्गीय परिवारों में प्रेम की हैसियत ही क्या है, उसे प्रेमहीनता में बदलते देर क्या लगती है। एक साधारण लेखक कहानी को भावबोध के एक ही स्तर पर खींचना चाहता है, अक्सर टूट जाने की हद तक। वहाँ क्षणिक ही सही भाव परिवर्तन के लिए सहज अवसर हैं। कहानी के दूसरे हिस्से में एक अन्य का हस्तक्षेप। जयदेव जी आते हैं और जिद करके उसे अपने साथ जन्माष्टमी के उत्सव में ले जाते हैं। उत्सव का भी कोई एक रूप नहीं। कहीं जगमग उजाला, बिजली के लट्टुओं की भव्यता, बनावट सजावट ऐसी जैसे यहाँ कृष्ण की आत्मा खो गई हो। यहाँ प्रेमचंद अपने असली रूप में है। उनकी वह रत्न जटित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है। हमने तो रत्नों में दर्द और अहंकार ही भरा देखा है। मुझे उस वक्त यह याद न रही कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है।
आज ईश्वर को धन में लौटते हुए देखकर हमें व्यापक स्तर पर क्या ऐसी ही ग्लानि का अनुभव नहीं करना पड़ रहा है? इसी मंदिर में एक और दृश्य है, संगीत का आयोजन, कला की उदात्त भूमि पर सच्ची भक्ति, सच्चे आनंद का सानुभव, माधुर्य का अद्भुत प्रवाह, लगभग व्यक्तित्व अंतरण के लिए यथेष्ट अवकाश। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न बिजली की वह चकाचौंध थी, न वह रत्नों की जगमगाहट, न वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही यमुना का तट था, गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए मोहिनी गौएं थी, वही नंद किशोर थे। इस आनंद में भव्यता प्रेरित विकर्षण गायब हो चुका था। मन में एक नए संसार की सृष्टि संभव थी। ऐसा जान पड़ा जैसे दुख केवल चित्त की वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद। एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता से नया परिचय जो सामने बैठे थे सब आत्मीय अभिन्न लगने लगे। बिछुड़ा हुआ भाई जिसके साथ परिस्थिति जन्य कटुता जुड़ी थी सघन आत्मीय जान पड़ा। पत्नी जिसे कुलच्छिनी कहकर कोस रहा था प्रेम के सरोवर में विकसित कमल पुष्प लगने लगी। माँ तो वत्सलता की मूर्ति थी ही। मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया था। जिस कटु यथार्थ से भागकर इस आनंद लोक में आया था उसकी दूर दूर तक झलक न थी। अब जयदेव ने ही उस आत्मविस्मृति से बाहर निकाला। कहने की ज़रूरत नहीं कि चमत्कार से कम में रचना के आनंद को सार्थक न मानने वाले साधारण कथाकार प्रायः कथा के धागे को उस अप्रत्याशित जमीन तक ले जाते हैं जहाँ कहानी एक उबाने का उपक्रम जान पड़े। उनके लिए यह भी कोई अंत है जैसा झांकी कहानी का है। प्रेमचंद को इसकी चिंता नहीं कि ऐसी कहानियाँ साधारण की श्रेणी में डाल दी जाएगी। झांकी कहानी में प्रेमचंद भव्यता के पीछे के वर्ग मनोविज्ञान को समझते हैं और उसके प्रति एक आलोचनात्मक रुख का प्रमाण देते हैं। इस कहानी के मूल पाठ में ऐसा कुछ नहीं है जिसे विगठित या पुनर्गठित करने के लिए आलोचना के औजारों को बहुत चुस्त चौकन्ना बनाया जाए। बस बाहरी घटना के साथ भीतर की मानसिक घटना का बल है। मार्क्स ने धन को हृदयहीन समाज का हृदय कहा है। मार्क्स के इस विचार सूत्र पर इन दिनों अक्सर ध्यान दिया गया है। यहाँ जन्माष्टमी की जो झांकी है उसका एक रूप भीतरी आनंद और हार्दिकता की ओर ले जाने वाला है, दूसरी ओर भव्यता का प्रदर्शन हृदयहीनता का नमूना है। इसमें संदेह नहीं कि कलाकृतियाँ सामाजिक संदर्भ से ही पैदा होती हैं और उससे जुड़कर ही अर्थ प्राप्त करती हैं। झांकी कहानी की विश्वसनीयता मध्यम वर्गीय परिवार या समाज की प्रेमचंद की अपनी पहचान के कारण है। वे इस पारिवारिक त्रासदी के स्थूल भौतिक कारणों से परिचित हैं। घर का यह नरक उनका जाना पहचाना अनुभव है। सच्चाई यह है कि यथार्थ जितना दिखाया गया है साधारण मध्यम वर्गीय समाज का यथार्थ उससे भिन्न कुछ हो भी नहीं सकता। पत्नी पति के सारे तनाव ऐसे ही होंगे, उसी अनिवार्य साहचर्य की नियति के साथ लोकाचार कमोवेश ऐसे ही निभाया जाएगा। अतः किसी भिन्न परिणति की कल्पना नहीं की जा सकती। महत्वपूर्ण यह है कि प्रेमचंद को इस समाज के ताने बाने की समझ है। गुत्थियाँ और गलतफहमियाँ कब और कहाँ पैदा होती हैं प्रेमचंद को पता है। मानसिक घटना की झांकी ही कहानी का मुख्य कथ्य है, पर यह पूर्वार्ध के यथार्थ को छोड़कर अकल्पनीय है। प्रेमचंद जानते हैं कि बाद की मानसिक अवस्था की मुक्ति महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूर्वार्ध की यातना से मुक्ति है ही नहीं। प्रेमचंद सबसे अच्छी कहानी उसे मानते हैं जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। उन्होंने यह भी कहा है कि यह समझना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। झांकी का पूर्वार्ध यथार्थ है पर वह संपूर्ण कहानी नहीं है, यह बाह्य स्तर पर घटित है। कहानी वह है जो उत्तरार्ध की मानसिक घटना में है। चरित्र भी पूरा कहाँ, चरित्र की केवल एक झलक मात्र कथ्य को स्पष्ट करती है। कहानी के बारे में प्रेमचंद ने यह कहना ज़रूरी समझा कि उसकी ज़मीन अब उतनी लंबी चौड़ी नहीं है, उसमें कई चरित्रों और कई घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। वह अब केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव हृदय स्पर्शी चित्रण है। आकार में अत्यंत संक्षिप्त पर प्रभाव में सघन यह है झांकी। प्रेमचंद की कहानी कला साधारण नहीं है। एक तरह से देखें तो जीवन की झांकी है। यद्यपि पूस की रात, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग जैसी कहानियों में प्रेमचंद जिस कलात्मक ऊंचाई को छूते हैं उस कसौटी पर झांकी कहानी को जांचेंगे तो निराशा होगी। किंतु उनकी अत्यंत साधारण लगने वाली कहानियाँ भी
एक ऐसी खूबी छिपाए हुए हैं जिसे समझने के लिए देर तक कहानी पर एकाग्र होना जरूरी है। अप्रत्याशित या असाधारण की तलाश में भटकने वाले कतिपय नए लेखकों के लिए ये साधारण कहानियाँ आज भी सबक हैं। प्रेमचंद की कहानी अर्थात जिंदगी की एक झांकी। अंत में एक बार फिर यह तथ्य रेखांकित करने योग्य है कि झांकी कहानी धन में लौटने वाले ईश्वर के विरुद्ध है। कहानी में भाव परिवर्तन की जिस क्षणिक अनुभूति को प्रतिष्ठा दी गई है वह भव्य गर्वीले रत्नों के दर्प और अहंकार के विरुद्ध है। जिन रत्नों में दर्प और अहंकार भरा है वे आनंद तो क्या देंगे, वे तृष्णा पैदा करते हैं। यह क्षणिक मानसिक भाव परिवर्तन अत्यंत स्थूल भौतिक कारणों पर आधारित मध्यम वर्गीय त्रासदी का विकल्प नहीं है, पर एक क्षण के लिए ही सही कहानी में घटित होने वाला यह भाव परिवर्तन यथार्थ में जरूरी हस्तक्षेप है, लोकाचार निर्वाह प्रदर्शन है। जहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है, अंतस का आनंद है, वही महत्वपूर्ण है। एक संपन्न उच्च वर्ग में जहाँ अकूत संपत्ति है वहाँ लोकाचार निर्वाह में भला बाधा ही क्या है। मुक्त व्यय में सबकी ही सहमति होती है, किंतु जहाँ 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है, संकट वही है कि वे लोकाचार निर्वाह के लिए कितना पिसें। प्रेमचंद जानते थे कि मध्यम वर्गीय घरों का अपना अपना नरक है। वहाँ सहज राग गायब है, असहज विरक्ति है, विमुखता और विकर्षण है, घातक आत्मक्षय है। झांकी कहानी में प्रेमचंद के यही विचार संगुम्फित हैं, पर कहानी में मुखरित नहीं हैं। यह कहानी कला की अन्यतम विशेषता है।